नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब कारोबारियों ने तस्करी का निकाला नया तरीका, पुलिस नंबर प्लेट वाली वाहन का कर रहे हैं इस्तेमाल। बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से बेची जा रही थी यूरिया, छापेमारी में 200 पैकेट बरामद, एफआईआर दर्ज। नगर निगम चुनाव को लेकर गली मोहल्ले में दौड़ रहे हैं प्रत्याशी, देशभक्ति गानों से गूंज रहा शहर। सीमा पर आबकारी विभाग का सख्त पहरा, बांका से 4 तस्कर गिरफ्तार। और मदरसा में पढ़ने वाली बच्चियों ने नाटक का किया मंचन, दहेज मुक्त समाज का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शराबबंदी के 6 साल बीत गए, लेकिन शराब माफिया धड़ल्ले से शराब की खेप बिहार में ला रहे हैं। हाल ही में जहरीली शराब पीने से छपरा में सैकड़ों लोगों की जान गई, जबकि सारण में भी 5 लोगों की मौत हुई। लेकिन बिहार में माफिया शराब की अवैध तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सनहौला चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक कार और स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोका, लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर कार को धर दबोचा, जिससे तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। हालांकि समय रहते चालक मौके से फरार हो गए। वहीं जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने इसकी जानकारी बाईपास टीओपी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वही तेज रफ्तार से भाग रहे स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। रात होने की वजह से पुलिस को इस बात की खबर नहीं मिली कि स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी है। सुबह बाईपास पुलिस ने खाई से स्कॉर्पियो को रेस्क्यू कर बाहर निकाला तो भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस ने स्कॉर्पियो से कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। खाई में गिरे स्कॉर्पियो पुलिस का नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसको लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे सनहौला चेक पोस्ट पर बांका की तरफ से आ रहे शराब से लदी एक कार और एक स्कॉर्पियो पुलिस की चेकिंग को देखते हुए भागने का प्रयास करने लगा। कार को जगदीशपुर थाना द्वारा पीछा कर पकड़ लिया गया, जबकि भागने के क्रम में स्कॉर्पियो गाड़ी आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों गाड़ी से एक ही ब्रांड के विदेशी शराब मिली है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित लालूचक इलाके में अवैध रूप से यूरिया की कालाबाजारी का भंडाफोड़ नाथनगर कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार द्वारा शनिवार को किया गया। इसको लेकर कृषि पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लालूचक के डोमन यादव नाम के व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के यूरिया का भंडारण कर उसकी कालाबाजारी की जा रही है, जिसके आधार पर नाथनगर थाना की पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में करीब 200 पैकेट यूरिया को एक कमरे में छिपाकर रखकर उसे ऊंचे दामों में बेचने की बात सामने आई। पुलिस की निगरानी में सारे यूरिया पैकेट को जब्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना में आरोपी डोमन यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। साथ ही आरोपी ने पूछताछ के दौरान कृषि विभाग को चकमा देने का भी काम किया। उनके द्वारा भंडारण किए गए यूरिया के पैकेट को दूसरे का बताया गया, जहां जांच में सभी अवैध यूरिया की पैकेट भी मकान मालिक डोमन की ही पाई गई। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीफुज्जमा ने बताया कि कृषि पदाधिकारी के लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो हमको गुप्त सूचना मिली कि नरगा चौक से थोड़ा दूरी पर लालू चक एरिया में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के यूरिया का कारोबारी किया जा रहा है। तो सूचना तो हमको परसों ही मिल गई थी, लेकिन चूंकि 2 दिन हम लोग थे परीक्षा ड्यूटी में, एसएससी का एग्ज़ाम था, तो आज जैसी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हमारा इसमें शारदा झुंझुनवाला आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में था ड्यूटी मजिस्ट्रेट में। वहाँ से जैसे हम छूटे हमें आ गए और लोकल थाना को भी सूचना दिए, नाथनगर को, और वो लोग भी पूरा फोर्स के साथ पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए हैं। खाद तो ये मकान मालिक का नाम है डोमन यादव, ये कह रहे हैं कि दूसरा का है,
तो हम बोले कि अगर दूसरा का है जिसको किराया पर दिए हैं तो आप एग्रीमेंट लाइए, कोई साक्ष्य लाइए, कोई और चीज़ लाइए। तो कह रहे हैं कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं दूसरा आदमी को कोई शाह हैं उनको दिए हुए हैं। नाम इनका पंकज कृषि केंद्र था सर, पंकज ट्रेडर्स बता रहे हैं, पहले नाम था पंकज ट्रेडर्स। लेकिन हम बोले कि आप लाइए, साक्ष्य लाइए, कोई भी किरायानामा होता है तबे ना हो, ना तो आपके मकान बगल में रह रहे हैं, कोई भी आर्म्स रख देगा, शराब रख देगा, ये भी उसी तरह से इलीगल चीज़ है। तो आप गतिविधि पर नज़र रखिएगा ना। तो ये तो कोई साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम लोग अभी ट्रैक्टर बुला रहे हैं, इसका गिनती करेंगे, सीजर लिस्ट बनेगा और जो सुसंगत धारा उसमें FIR होगा। भागलपुर नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गई है। मेयर, डिप्टी मेयर समेत वार्ड पार्षद पद के सभी उम्मीदवार लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। प्रत्याशी जनता से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर के डिप्टी मेयर प्रत्याशी संतोष कुमार ने नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और युवा समाज सेवी विजय यादव समेत अपने कई समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और शहर के विकास के लिए जनता से चुनाव चिन्ह पानी का जहाज छाप पर वोट देने की अपील की। बता दें कि भागलपुर नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब 2 ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वहीं नगर निगम के मेयर और उप मेयर का भी इस बार आम चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उप महापौर पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी अपने जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर प्रत्याशी संतोष कुमार ने अपने चुनाव चिन्ह पानी का जहाज छाप को लेकर समर्थकों के साथ मिलकर विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। संतोष कुमार जनता के बीच जाकर अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए एक बार उन्हें मौका देने की अपील कर रहे हैं। जनता से अपेक्षा है कि जनता में प्यार दे रही है, विश्वास अपना जता रही है और जनता से अपेक्षा है कि हमें भारी मतों से विजय बनाएंगे। प्राथमिकता यही है कि शहर में विकास हो नहीं पाया है, किसी भी तरह का विकास है नहीं, मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो है कि अगर चुनाव जीत के आएंगे तो मतलब शहर का विकास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्या है शहर में। आपका जो है मधखंड में बाथरूम की समस्याएं हैं, शहर में जो है नल जल योजना जो चला वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। उसके बाद जो है सड़क की समस्याएं हैं और आपका जो है स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर स्मार्ट नहीं है। बिजली अंडरग्राउंड होगा अगर हम लोग जीत के आएंगे तो, मतलब शहर स्मार्ट दिख नहीं रहा स्मार्ट सिटी के नाम पे। जनता से हम यही अपील करते हैं कि 28 तारीख को मेरा क्रमांक संख्या में संतोष कुमार, क्रमांक संख्या 8 है, सिंबल मेरा पानी का जहाज है, उस पर अपना भारी मत देकर हमें विजयी बनावे। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मेयर, उपमेयर और पार्षद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज से हर गली मोहल्ला गूंज रहा है। वहीं भागलपुर नगर की डिप्टी मेयर प्रत्याशी नेहा कुमारी भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। नेहा कुमारी के चुनावी दंगल में उतरने से डिप्टी मेयर पद के कई दावेदारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं नेहा कुमारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव चिन्ह टेबल फैन छाप पर शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर जनता से एक मौका देने की अपील कर रही हैं। शनिवार को उप महापौर पद की प्रत्याशी नेहा ने नरगा, सराई, मिर्जान, सिकंदरपुर, खलीफाबाग, मुंदीचक समेत कई मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया, जबकि उनके चुनाव कार्यालय में समर्थक और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। नेहा कुमारी ने कहा कि जनता नाम पर नहीं बल्कि काम पर वोट देती है। उन्होंने बताया कि अगर जनता उन्हें एक बार मौका देगी तो वह भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगी। मेरी यही प्राथमिकता है कि हम नारी का विकास, शिक्षा का विकास और बच्चों का शिक्षा में विकास परिवर्तन हो और नगर पालिका का जितना भी काम हो उसको हम अच्छी तरह ढंग से काम करें। और जो मेरे वार्ड के लोग हैं, 51 वार्ड के लोग, उसको भी अच्छे से काम करने की हम, यानी हर वार्ड को और हाथ को हम काम देना चाहते हैं। नारी को रोजगार दिलाना, उसको छोटा छोटा लघु उद्योग में यानी अपना कारोबार उसको करवाना घर घर। और मैं कारखाना का भी कुछ करूँगी, जो कारखाना उपलब्ध कराऊंगी जिससे नारी को भी रोजगार मिले। जनता से यही कहना चाहती हूँ, मैं जहाँ नहीं पहुँच रही हूँ
वहाँ उसके लिए मेरा टेबल फैन छाप है, वहाँ यहाँ इसी के माध्यम से हम उसके पास पहुँचना चाह रही हूँ। और मैं जब जीतूंगी तो नगर पालिका का जितना काम है उसको मैं ज़रूर देखूंगी। और जो हर जगह मैं जा रही हूँ वहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं है, मैं उसको पूरा करूँगी। और हर वार्ड में जहाँ भी जा रही हूँ कूड़े करकट की ढेर है, वो सब मैं देख रही हूँ। मैं उस हर जगह को सफाई का अभियान में चालू करवा दूंगी। बस एक बार जनता हमको मौका दिया जाए। धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत फत्तूचक गांव के समीप बिहार झारखंड चेक पोस्ट पर शुक्रवार की देर शाम को बांका आबकारी अधिकारी संजय कुमार पांडे एवं एसआई निरंजन कुमार के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग 2 मामले में 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर उत्पाद विभाग की टीम ने बताया कि फत्तूचक चेक पोस्ट पर 46 बोतल विदेशी शराब एवं 1 बोतल महुआ शराब बरामद करते हुए एक स्कूटी एवं एक बाइक को जब्त कर लिया गया है। साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। विभाग के एसआई संजय कुमार एवं निरंजन कुमार ने गृह रक्षक नवल किशोर पासवान, निरंजन पासवान एवं कमलेश पासवान के सहयोग से चेक पोस्ट पर स्कूटी से 40 बोतल शराब लेकर आ रहे अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथ गांव निवासी अरविंद कुमार एवं मुंगेर जिला निवासी सुमन कुमार के अलावा बाइक से 1 बोतल महुआ शराब के साथ आ रहे श्रीमतपुर गांव निवासी अशोक कुमार एवं अहिरो गांव निवासी गौतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सदरुद्दीन चौक स्थित असुफा एकेडमी में शनिवार को एनुअल फंक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावती कलाम पाक से हुई। वहीं मौलाना कमर अहमद अशरफी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस्लाम में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मैं शैक्षणिक जागरूकता के क्षेत्र में काम करने को सबसे बड़ा काम मानता हूं। मौलाना कमर ने कहा कि आज अगर हम इस देश में सम्मानित नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आना होगा, नहीं तो हमारा इतिहास नष्ट हो जाएगा, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और हम ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे। बताया कि हमें इस तरह के कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर करना चाहिए ताकि हमारे लोग जागृत हों और देश की अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। इससे पूर्व असुफा एकेडमी के कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाली छात्राओं ने नातिया कलाम, तकरीर और ड्रामा की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं बच्चियों ने दहेज और सास बहू के झगड़े पर आधारित अपने ड्रामा के माध्यम से समाज में दहेज प्रथा पर रोक लगाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान असुफा एकेडमी से जुड़े शिक्षक और सदस्यों को सम्मानित किया गया, जबकि वार्षिक कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर मुकर्रम शाहीन ने बताया कि असुफा एकेडमी की नींव वर्ष 2017 में पड़ी थी, जिसके बाद सभी के सहयोग से इस बार फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 3 दर्जन बच्चियों को सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। साथ ही दिनियात की तालीम का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मौलाना मुकर्रम शाहीन ने तालीम के कारवां को आगे बढ़ाने में लोगों से आगे आने की अपील भी की ताकि समाज के बच्चे बच्चियों को तहजीब के साथ एजुकेशन मिल सके। इस अवसर पर मोहम्मद अरशद, हाजी हिलाल, हाजी मुस्ताक, अबू सईद, सरफुद्दीन, बबलू खान समेत कई लोग मौजूद थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं मदरसा की बच्चियों द्वारा दहेज पर आधारित नाटक मंचन की कुछ झलकियां। आवेदन बहुत पछताएंगी। अच्छा, वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है, अपने आप को समझ के क्या रखती है? बहू, अरे वाह बहू जी, अम्मी क्या बात है? चल बढ़िया आई है अम्मी की बच्ची, तुझे बहू बना कर लाया मालकिन। तुमने अभी तक चांदनी के कपड़े क्यों नहीं धोए और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? आज मालूम है चांदनी के साथ से लोग आने वाले हैं, कुछ तैयारी भी नहीं की, सारा घर भी खराब है। अम्मी खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, और बर्तन कैसे धोएगी? हाथ खिंच जाएंगे ना। पता है अम्मी, मैंने 1 हफ्ते पहले 1 दर्जन साबुन लाया था, 1 हफ्ता भी नहीं वो पूरा साबुन खत्म। कभी ये खत्म, कभी वो खत्म, कभी देखा है तुमने? आपसे मैं तो ला के
यही सिलसिला चलता रहा तो दुनिया तकलीफ से भर जाएगी और ससुराल में किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। ससुराल वालों की ख्वाहिश को हम पूरा नहीं कर पाए तो कल के दिन हमारी बेटी कहाँ जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी, वो भी जायज का ताना सुनेगी। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जिसके घर से हम बेटी लाए वो हमारी भी तो बेटी है। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझे तो हमारी बेटी बेटी समझी जाएगी। और सुनिए आपा, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है तो उसकी छोटी छोटी बात पर हम उसके खानदान वालों को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हदीस में यह आता है कि एक जगह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम हर वह शख्स मोमिन नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स वो है जो अपनी शरारतों से अपने पड़ोसन को तकलीफ दे। तो देखिए आपा, वो शख्स मोमिन नहीं जो अपनी शरारतों से अपने पड़ोसन को तकलीफ दे। हम अपनी घर की बहू को तकलीफ देंगे तो हमारा कितना गुनाह होगा। अरे आपा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो जहालियत की दुनिया में बसी हुई थी, मुझे मालूम नहीं था दहेज देना दहेज लेना कितना गुनाह का काम है। आपा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे दहेज का तलब की। मैं तो माफ करती हूँ, अल्लाह भी माफ करे। द ग्रेट खली एक पेशेवर पहलवान है जो आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। द ग्रेट खली को आपने WWE में विरोधी खिलाड़ियों को धूल चटाते जरूर देखा होगा, लेकिन अगर आप उन्हें करीब से देखना चाहते हैं तो रविवार को दिन के 11 बजे सबौर इब्राहिमपुर रोड स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में जरूर आइए। बता दें कि 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे दिलीप सिंह राणा 25 दिसंबर को आंध्र प्रदेश भागलपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से सारी तैयारी कर ली गई है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर संजय कुमार पासवान ने बताया कि द ग्रेट खली चीफ गेस्ट के रूप में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन से सिल्वर जुबली फंक्शन में शिरकत करेंगे। इधर भागलपुर आगमन को लेकर द ग्रेट खली ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं द ग्रेट खली। मैं आ रहा हूं 25 दिसंबर को दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर पर। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजय सिंह का और उनकी टीम का। और सभी लोग आइए, मिलते हैं 25 दिसंबर को दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर पर। एक और जहां ठिठुरती ठंड में रजाई एवं कंबल के सहारे घरों में लोग सो जाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी जो एक साधारण चादर के सहारे ठंडी रात गुजारते हैं। असहायों पर सबकी दया नहीं होती, बल्कि ईश्वर की जिस पर कृपा होती है वही इस तरह के पुण्य के काम करते हैं। ये मानना है वर्षों से समाज में प्रेम, भाईचारा और जरूरतमंदों की सेवा का संदेश देते आ रहे खानका परिवार के सदस्यों की। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद भागलपुर खानकाए पीर शाह के परिसर में वक्फ 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा। बढ़ते ठंड के मौसम में करीब 500 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि असहाय लोगों की सेवा से खुदा की रजा और रहमत की प्राप्ति होती है और इंसान की माल एवं दौलत में वृद्धि और बरकत होती है। इस ठंड के मौसम में असहाय लोगों को कंबल आदि की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए वक्फ 159 की ओर से कंबल वितरण किए गए हैं। इस मौके पर धीरन शाह, नदीम हसन, साद हुसैनी, उस्मान शाह, अनस शाह, मुनाजिर शाह, जफर चांद चुन्नू उपस्थित थे। बांका के धनकुंड पुलिस ने शुक्रवार की देर रात बबुरा गांव में थानाध्यक्ष मंटू कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर बबुरा गांव में छापेमारी कर एक देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए बबुरा गांव निवासी मोहम्मद इकबाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मोहम्मद इकबाल अपने घर में देसी कट्टा और कारतूस रखता है, जिसके आधार पर जब छापेमारी की गई तो पुलिस ने एक देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया गांव के फतेहपुर में NH 80 सड़क किनारे संतुलन खोने पर एक ट्रक पुल के गड्ढे में जा गिरी, जिससे बाल बाल लोगों की जान बची। वही गनगनिया पंचायत के पूर्व मुखिया गीता भारती के पति संजय मंडल ने बताया कि शुक्रवार की देर रात पंचायत गनगनिया के ग्राम फतेहपुर में 14 चक्का वाला ट्रक पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी। तभी NH 80 के किनारे पुलिया के पास
पास बिजली के खंभे को तोड़ते हुए वह जा गिरी, जिससे लोग बाल बाल बच गए। साथ ही कहा कि NH80 के किनारे फतेहपुर पुलिया का मरम्मत नहीं होने से कई बार बड़ी वाहन एवं छोटी वाहन का दुर्घटना होता रहता है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे बड़ी दुर्घटना से लोग बच सके। वहाँ पड़ रहा था कुआसा, हाँ तो ऐसा हम दिखाई नहीं दिया, छोटा रोड आ गया, इधर तो पुल के कारण, हाँ पुल के कारण, पुल अगर रोड पूरा डायरेक्ट छोटा हो गया, उजला वाला चिन्ह लखा नहीं दिया। तो पुल के पास अगर ब्रेकिंग देगा तो घटना नहीं घटती, नहीं घटेगा, नहीं घटता ना, कर नहीं है सर। यह ट्रक रात में पलटी मारा है, सुल्तानगंज से मुंगेर की तरफ जा रही थी और गिट्टी लदा हुआ था। हमको लगता है कि इसको ड्राइवर को नींद आ गया होगा, जिसके कारण अनबैलेंस हुआ गाड़ी। अनबैलेंस हुआ तो पीछे जो है, पीछे का चक्का जो है पुल के तरफ खींचा और गाड़ी पलटी मार दिया। यहाँ पर सर पुल पे बार बार हादसा हो रहा है सर। अगले महीना भी तो 22 तारीख को हादसा हुआ था, आने के मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ दहिना साइड एक्सीडेंट हुआ था। एक साल के अंदर कितना घटना लगभग हो चुका है? लगभग 12-14 घटना हो चुका है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब कारोबारियों ने तस्करी का निकाला नया तरीका, पुलिस नंबर प्लेट वाली वाहन का कर रहे हैं इस्तेमाल। बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से बेची जा रही थी यूरिया, छापेमारी में 200 पैकेट बरामद, FIR दर्ज। नगर निगम चुनाव को लेकर गली मोहल्ले में दौड़ रहे हैं प्रत्याशी, देशभक्ति गानों से गूंज रहा शहर। सीमा पर आबकारी विभाग का सख्त पहरा, बांका से 4 तस्कर गिरफ्तार। और मदरसा में पढ़ने वाली बच्चियों ने नाटक का किया मंचन, दहेज मुक्त समाज का दिया संदेश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।